इमोशंस इमोशंस क्या होते हैं? औलाद की परवरिश, रिलेशनशिप, रिश्तेदारों से मामलात कैसे तय करने, एनर्जी है क्या, अल्लाह से राब्ता। लोग तब्दील तब हो सकते हैं जब वो तब्दील होना चाहते हो। उस्ताद, सब चीज़ों का उस्ताद वक्त है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ फराज और अभी भी हमारी टीम ने बताया है कि ये जो आपको चीज़ दिख रही है कि इतने % लोगों ने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और आप हमारा पॉडकास्ट सिर्फ देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम नए टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए बेहतरीन और जामे प्रोग्राम लेके आएँ, जिससे हम और आप दोनों मिलकर कुछ सीखें और इस सीखने सिखाने के अंदर हम एक दूसरे की तामीर भी करें और अपने करीब के माशरे के अंदर और ज़्यादा अच्छा से अच्छा करें। तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि हमको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहूँगा कि आप मेरे इस पॉडकास्ट के अंदर आए और इस पॉडकास्ट को आपने वक्त दिया। दैट विल बी अ प्रिविलेज फॉर मी। मैं अपने बारे में बताना चलूँ, मेरा नाम फराज अहमद है। मैं बेसिकली एज ए न्यूज़ जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग भी करता हूँ और मीडिया इंडस्ट्री से तकरीबन 15 से 16 साल हो गए मुझे इस मीडिया इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए। जुनैद जमशेद के साथ मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़, दोस्त भी थे और मैं उनका एज ए मैनेजर भी रह चुका हूँ और उनके साथ काम भी कर चुका हूँ। और उनके साथ इसके अलावा मैं पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम तमाम ही सेलिब्रिटीज़ और सब के साथ मेरे ताल्लुकात रहे और उनके साथ काम करता रहा हूँ। मैं जो चीज़ें सीखी हैं वो उसके ऊपर हम बात भी करेंगे और अपने जो है कहा जाएगा तजर्बात के ऊपर हम बात करेंगे। जितने मैसेजेस आप लिखेंगे उससे ज़्यादा हम जो है वो फीडबैक आपकी जब लेंगे तो उससे और ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रोग्राम बना सकेंगे। आज का पॉडकास्ट के लिए हम जो टॉपिक्स चूज़ किया है वो हमने चूज़ किया है दोस्त। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों की। दोस्त जो है, अगर हम कहें कि हर बंदा मिलने वाला आपका दोस्त है तो ये एक दोस्तों की डेफिनेशन नहीं होती है, ये एक रिलेशनशिप की डेफिनेशन होती है। इससे आप सुबह शाम दुनिया में हर किसी से मुलाकात करते हैं, हर कोई आपका दोस्त नहीं होता है। जिस तरह अहमद फराज साहब ने कहा कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता है। इसीलिए ना दोस्तों के अंदर कैटेगरीज बहुत हैं। एक होते हैं बचपन के दोस्त, जो आपके बचपन में आपके साथ खेले कूदे होते हैं और वो बड़े होते हैं और उसके बाद वो अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर बढ़ जाते हैं। फिर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको डिफरेंट लोग मिलते हैं, उनसे भी दोस्ती होती है। बट उनसे जो दोस्ती होती है वो कोई मायना खेज वजह से होती है, या तो आप एक ही फील्ड में होते हैं जिसकी वजह से आप मतलब उनसे दोस्ती करते हैं और उनसे सीखते हैं और वो आपसे सीखते हैं। दूसरी दोस्ती होती है रिश्तेदारों की, यानी कि अगर आप फैमिली फ्रेंड्स से मिलते हैं, फैमिली फ्रेंड्स आपके मिलते हैं, वो भी आपकी एक तरीक़े से बाउंडिंग इस तरह हो जाती है कि आप दोनों एक दूसरे के फैमिलियों से मिलते हैं और अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं। एक दोस्ती होती है जो कुदरती अल्लाह ताला करते हैं, वो होती है बहन भाइयों की दोस्ती, माँ बाप की दोस्ती, मियाँ बीवी की दोस्ती। ये एक टोटल अलग दोस्ती होती है। आज हम जिस दोस्ती की बात कर रहे हैं वो दोस्ती की बात कर रहे हैं एक ऐसे दोस्त जो बचपन में मिलते हैं या आपकी जवानी में मिलते हैं या आपके जो एक अधेड़ उम्र के अंदर दोस्ती होती है उसमें मिलते हैं। इन सारी दोस्तियों के अंदर जो सबसे यूनिक चीज़ होती है कि जो बचपन के अंदर दोस्ती से आप मिलते हैं, वो यूनिक दोस्ती इसलिए होती है क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके और हमारे दरमियान जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक प्योर एनर्जी होती है, उसके अंदर कोई झूठ और मिलावट नहीं होती है। आप अपने बच्चे को अगर कभी किसी को बोलते हैं जब वो बच्चा पैदा होता है कि बेटा बाहर जाके बोल दो कि मैं घर में नहीं हूँ, वो जाके वही पैगाम अगर आगे दे देता है, उसको ये नहीं पता होता है कि ये झूठ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, बच्चे जिस तरह बड़े होते जाते हैं और आपस में मुलाकात करते हैं तो उसमें सही दोस्त ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वो लोग जो आपसे दोस्ती करते हैं आपको नहीं पता होता है कि वो आपसे जो मुलाकात हो रही है या आपसे बात हो रही है क्या वो जेन्युइन दोस्त है या नहीं है। लेट टॉक अबाउट टुडे कि जेन्युइन दोस्त आजमाने के कुछ तरीके क्या हैं। मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। 4 तरीक़ों के अंदर से कोई भी तरीक़ा आप देखते हैं, 2 तरीक़े तो है
हमारे सरफराज शाह साहब ने बताए थे। और वो एक तरीका उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले एक अपने दोस्त से, आपका जो भी दोस्त है उससे आप कोई कर्ज ले लीजिए। अगर आपने उससे कर्ज लिया और उस बंदे ने कर्ज के बारे में किसी को बताया नहीं, तो वो बंदा अच्छा होगा। अगर उस बंदे ने आपसे कर्ज लेने के बाद, यानी कि आपका कोई दोस्त है, उसके पास पैसे होने के बावजूद वो आपको उधार नहीं दिया उसने, तो उससे आप दोस्ती ना करें, वो आप खानदानी नहीं होगा वो। अगर कोई दोस्त आपने उससे कर्ज लिया, यानी कि उसके पास पैसे थे, उसने आपको अपने पैसे दे दिए बट लोगों में ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो आपकी दोस्ती के काबिल नहीं है, उससे दोस्ती ना करें। अगर चले ये भी हो गया, उसने ढंढोरा नहीं पीटा बट उसने आपके पीछे तकाजा करना शुरू कर दिया और बार बार आपको फ़ोन करता हो कि भाई मेरा पैसा दिया था मैंने तुमको, तो वो दोस्त भी आपका ख़ानदानी नहीं है, उससे दोस्ती नहीं करें। ये पॉइंट्स हैं, आप लोगों को आज़माना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आज़माने के बाद ही आपको अंदाज़ा होता है। अगर उसने आपको कर्जा दिया बग़ैर कुछ बोले हुए, ना वो आपसे तकाजा कर रहा है, ना वो आपसे वो कुछ पूछ रहा है, शर्मिंदगी की वो नहीं है कि यार मैंने तुमको दिया था और तुमको मैं शर्मिंदा कर रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा दोस्त है आपका, उससे फ़ौरन दोस्ती कीजिए और उसको ना खोइए। अच्छा जी, दूसरा टेस्ट उसका ये है कि अगर वो किसी फैमिली या दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और आप उसको कोई ताना दे दें या उसको कोई बुरी बात कह दें और वो तमाम लोगों के सामने आपसे चिढ़ जाए और आपको बुरा भला कुछ कह दें, तो उससे भी दोस्ती ना करें आप, क्योंकि वो भी एक निशानी है कि वो आपकी इज़्ज़त को पामाल कर देगा किसी टाइम पे भी। अगर वो आपका सच्चा दोस्त होगा तो वो आपको अकेले में ले जाके ज़रूर पूछेगा कि भाई क्या बात है, तुमने मुझे इस तरीके से क्या बात करी। तो ये भी एक निशानी है सेकंड टेस्ट की। अब आ जाए, ये सरफराज शाह साहब का था और उन्होंने सच्चे दोस्त के लिए किया। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं कभी भी किसी बंदे से कोई वाक़या ज़रूर सुनता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप कोई बंदे ने मुझे वाक़या सुनाया कि जी मैं फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ एरिया में गया था और वहाँ पे लड़ाई हो गई और चीज़ें हो गई और ये हो गई, तो मैं सुनता हूँ जी ठीक है, जिसके अंदर उसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट होगी। वो सुनाते सुनाते वो बताएगा जी मैंने 5 बंदों को मारा, 5 बंदों को मैंने मारा और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, फलाना कर दिया। ठीक है जी, आपने सुन लिया। फिर सेम वाक़या आप उससे फिर सुनिए कुछ अरसे के बाद, तो उसके बाद आप सुनने के बाद फिर रुक जाइए, फिर कुछ अरसे के बाद सेम वाक़या फिर सुनिए उसे। तो आपको जब तीसरी या चौथी दफ़ा जब आप उसको वाक़या सुनेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि उसकी अंदर वेरिएशंस क्या है। अगर वो सच्चा वाक़या होगा तो वो 5 बंदे ही बताएगा आपको कि मैंने 5 बंदे मारे थे, ये इतने ज़ख्मी हो गए थे, वो निशानी होगी उसके सच्चे होने की। वरना अगर उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा है तो कभी वो बताएगा 20 बंदे थे, कभी बताएगा 50 बंदे थे, कभी वो बताएगा बहुत नीचे के। तो इससे ये अंदाज़ा होगा आपको कि उस बंदे के अंदर उतार और चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। वो बंदे आपके लिए भी ख़तरनाक हो सकते हैं और लोगों के लिए भी ख़तरनाक हो सकते हैं कि जब भी वो बंदा आपसे कोई शेयर करेगा बात, या आप उसको दोस्त होने के नाते कोई बात शेयर करेंगे, तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या करेगा वो। तो एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सच के लिए करने के लिए। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी ऐसी जगह पे लेके जाइए जहाँ पे आपसे नीचे के लोग हैं, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट कोई ऐसी जगह गए जहाँ पे वेटर है, जहाँ पे कोई मज़दूर तबका है। आप उस बंदे का रवैया चेक करें कि अपने से नीचे लोगों को उसके ताल्लुकात कैसे हैं, वो किस तरीके से उनको बुला रहा है, वो किस तरीके से उनसे बात कर रहा है। जो बंदा अपनी ज़ात से नीचे यानी अपनी हैसियत से नीचे वालों को इज़्ज़त देता है और इज़्ज़त देना जानता है, वो बंदा हमेशा दिल का सॉफ्ट होगा और हमेशा अच्छा होगा। ये चीज़ें आप अपने रिश्ते के अंदर भी देख सकते हैं। आप जब किसी से शादी करने जा रहे हैं, किसी से कुछ जा रहे हैं, ये मेरा अपना एक थर्मामीटर है जिससे मैं चेक करता हूँ कि इंसान के अंदर कितनी अगर तकब्बुर होगा तो वो अपने से नीचे वालों को कभी भी इज़्ज़त नहीं देगा, और अगर वो झूठा होगा तो वो हमेशा हर वाक़े के अंदर एक लंबी लंबी छोड़ेगा और लंबी लंबी बातें करेगा, जिसको कहते हैं ना कि
खैर मुबारक है मैनू, तो ये एक चीज़ें हर जगह पे चलेंगी आपकी। और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा पॉडकास्ट जिसके अंदर हमने इंसानों को नाप तोलने और दोस्ती को नाप तोलने के लिए हमने जो बात की है, इससे बहुत ज़्यादा इंसानों को फ़र्क भी पड़ेगा। और इसको इस्तेमाल ज़रूर करें, अगर आप इस्तेमाल करें तो प्लीज़ मैसेज करके हमको इसके बारे में बताइएगा ज़रूर। आज का प्रोग्राम के लिए देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई टॉपिक भी आपको बताना हो तो ज़रूर हमको मैसेज के अंदर टॉपिक्स भी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।